सबसे बड़ा खतरा ट्रेडिंग में है गैप्स का। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो केवल गैप्स पर ही काम करते हैं और बेतहाशा पैसा शेयर बाजार से कमाते हैं। और हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बबड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ट्रेडिंग में है गैप्स का। आप शेयर खरीद करके गए 300 रुपए पर, अगले दिन शेयर खुला सीधा ही 265 रुपए पर, 260 रुपए पर, गिरता ही चला गया दिन भर और दिन का अंत हुआ 240 रुपए पर। जब स्टॉक खुला 265 पर, आपको समझ ही नहीं आया कि करें तो क्या करें, एग्जिट करें, होल्ड करें और खरीद करें, और इसी पशुपेश में भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ा। इसे कहते हैं जंप रिस्क, यानी कि गैप की वजह से बड़ा जोखिम। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस जोखिम को एक बड़े अवसर में बदल सकते हैं। गैप से बनता है बेतहाशा पैसा। आपको जानकर हैरत होगी कि कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो केवल गैप्स पर ही काम करते हैं और बेतहाशा पैसा शेयर बाजार से कमाते हैं। तो कैसे गैप्स पर ट्रेड किया जाता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और कई सारी भ्रांतियां, अवधारणाएं आज के वीडियो में टूट जाएंगी। तो सारा काम छोड़कर आज के वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे गैप से जबरदस्त पैसा कमाया जाता है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही 3 भ्रांतियों को बिल्कुल चकनाचूर करने वाला हूं। सबसे पहली भ्रांति यह है कि गैप्स हमेशा फिल होते हैं। कितने ही गैप्स ऐसे हैं जो कभी फिल नहीं हुए। 100 का शेयर 1000 पहुंच गया, लेकिन वो गैप फिल करने प्राइस नीचे नहीं आया, और अगर उसकी राह आप देखते बैठे रह गए या आपने गैप फिल होगा इस उम्मीद में शेयर को बेच डाला, शॉर्ट कर दिया, तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। भ्रांति नंबर 2, गैप्स के कारण बड़ा नुकसान होता है। गैप से ज्यादा प्रिडिक्टेबल इवेंट चार्टिंग में दूसरा कोई नहीं है, और अगर आप गैप को ठीक तरह से ट्रेड करते हैं तो गैप से बेशुमार पैसा बनता है। तो गैप आ जाने पर डरिए मत, घबराइए मत, सही फैसला कीजिए और फिर देखिए जबरदस्त पैसा गैप्स के जरिए बनता है। और भ्रांति नंबर 3, आम धारणा यह है कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का शेयर अगले दिन 105 पर खुलता है तो इसको गैप मान लिया जाता है। जी नहीं, केवल ऊपर खुलने से इसको गैप नहीं माना जाता, क्योंकि यह भी संभव है कि 105 पर शेयर खुलकर दिन के अंत तक वापस 100 से नीचे या 100 पर आ जाए और आपको चार्ट पर कोई भी गैप नजर न आए। इसीलिए जरूरी है कि अगली कैंडल का लो पिछली कैंडल के हाई से ऊंचा होना चाहिए, तभी आपको गैप बनता हुआ चार्ट पर नजर आएगा। और डाउन साइड का गैप तब बनता है जब अगली कैंडल का हाई पिछली कैंडल के लो से नीचे हो। तो गैप है या नहीं, यह ठीक तरह से जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब जब हमें समझ आ गया कि गैप्स को लेकर असल में हम क्या गलती करते आए हैं, तो आइए देखते हैं कि गैप्स के जरिए कैसे आप कमा सकते हैं बड़ा पैसा। और एक बार दोहरा दूं, कितने ही ऐसे सफल ट्रेडर हैं जो केवल गैप्स पर काम करते हैं, और गैप्स के ट्रेड लेना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उनकी सफलता का दर बहुत हाई होता है। तो आइए सबसे पहले गैप के दर्शन करते हैं और गैप के पहले प्रकार के ट्रेड कैसे लिए जाते हैं यह समझते हैं। तो आइए रियल लाइफ में गैप्स देखकर कैसे कमाया जाता है पैसा और क्यों गैप के ट्रेड इतने दमदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यह है आपके सामने जीवंत उदाहरण गैप का। चार्ट है टाइटन का, और यह वाकया पुराना नहीं है, हाल ही की बात है, यानी कि इसी साल जुलाई के महीने में टाइटन के चार्ट पर एक बड़ा गैप कायम हुआ। यह गैप से पहले की तस्वीर है। टाइटन के चार्ट पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, यानी कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन था, और ऐसे में हमने देखा कि एक कैंडल बनी। अगले दिन चार्ट पर बड़ा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए इसको गौर से, आप देखें कि पिछले दिन की बंदी आई लगभग 2013 के आसपास, और अगले दिन शेयर खुला 2113, यानी कि 100 अंक से भी ज्यादा की बड़ी तेजी के साथ। यहां पर गैप अप ओपन तो हो गया, लेकिन गैप अप ओपन हो जाने से इसको गैप नहीं माना जाना चाहिए। गैप तब माना जाता है जब अगली कैंडल का लो पिछली कैंडल के हाई के मुकाबले ऊंचा हो, यानी कि खाली जगह आपको चार्ट पर नजर आए, तब इसको गैप कहा जाता है, और तब इसको चार्ट पर तरजीह दी जाती है। इस गैप के बन जाने से इस बात की पुष्टि हो गई कि महीनों से चल रहा यह डाउन ट्रेंड यहां समाप्त हो गया है, क्योंकि गैप ऊपर की तरफ बना है, और इसी वजह से इस गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। कई बार लोग इस मुगालते में रहते हैं कि अगर गैप बना है तो गैप को भरने प्राइस जरूर नीचे आएगा। यह टेक्निकल एनालिसिस के अल्प ज्ञान की वजह से यह अवधारणा पैदा हुई है। देखिए, अगर गैप बने तो जरूरी नहीं है कि गैप फिल हो।
इस तरह के गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है और ब्रेक अवे गैप की नींव पर बड़ी दमदार तेजी देखने को मिलती है। अब देखिए इसी एग्जांपल को अगर आप देखें तो इस चार्ट पर बड़ी तेजी आने वाले दिनों में कायम हुई। आइए देखिए कैसे। तो देखिए इसी चार्ट का अगर आप एग्जांपल देखें तो बड़ी दमदार तेजी इसी गैप के आधार पर, इसी गैप की नींव पर टाइटन में शुरू हुई, जो कि अभी तक चल रही है। तो यह है ब्रेक अवे गैप। और अगर इस ब्रेक अवे गैप के फिल होने की आप राह देख रहे होते या फिल होने के उम्मीद में आपने स्टॉक को शॉर्ट कर दिया होता तो सोचिए क्या हश्र आपका होता। ब्रेक अवे गैप बेचने की नहीं बल्कि खरीदने की जगह होती है अगर यह गैप ऊपर की तरफ बने। देखते हैं कि यहां पर आपको सही फैसला क्या लेना चाहिए था, यानी कि व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू। यहां पर आपको करना क्या चाहिए था ये जान लेते हैं। देखिए जैसे ही आपने गैप बनता हुआ चार्ट पर देखा, आपको भविष्य के बारे में नहीं पता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन आपको यह पता है कि 2013 का टाइटन सीधा 2127 के आसपास खुला और एक बड़ा गैप चार्ट पर बन गया, जिसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। ब्रेकअवे इसलिए क्योंकि पहले ट्रेंड बेरिश था, पिछला ट्रेंड ब्रेक हुआ है, नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है और यह पता लगता है इस ब्रेकअवे गैप से। यहां क्या करना है, यहां पर बाय करना चाहिए। 2127 के आसपास आपको बाय करना है और जो पिछली कैंडल है, जिन दो कैंडल के दरमियान ये गैप कायम हुआ है, उसमें जो पिछली कैंडल है यानी कि 6 जुलाई की इस बड़ी कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 6 जुलाई की बड़ी हरी कैंडल पर, खरीदारी करेंगे 7 जुलाई के क्लोज के भाव पर और यह हो जाएगा ब्रेक अवे गैप का ट्रेड। अगर यह ट्रेड आपने सही मौके पर लिया होता तो देखिए कितनी जबरदस्त तेजी इस गैप के आधार पर आने वाले दिनों में बनी। तो यह है ताकत गैप को सही तरह से पहचानने की। अगला रेजिस्टेंस आपके लिए लक्ष्य हो सकता है। तो इस तरह के गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। तो देखा आपने कि कैसे ट्रेंड के विपरीत अगर गैप बनता है तो इसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है और ब्रेक अवे गैप बहुत रेयरली ही फिल होते हैं। ब्रेक अवे गैप बन जाए तो कैसे खरीद करनी है यह भी आपने अभी देखा। और अब चर्चा करते हैं गैप की एक और किस्म की। अब देखिए गौर से इस गैप को, यह गैप बना था टीवीएस मोटर के चार्ट पर और यह भी जुलाई के महीने में ही इसी साल यह गैप भी कायम हुआ, लेकिन यह गैप बहुत अलग है। जो टाइटन का गैप आपने देखा, उस गैप के बन जाने से पहले टाइटन में डाउन ट्रेंड था, लेकिन टीवीएस मोटर के इस गैप से पहले टीवीएस मोटर के चार्ट पर बड़ा अप ट्रेंड चल रहा था और जिस दिशा का ट्रेंड चल रहा है उसी दिशा का गैप बना टीवीएस मोटर के चार्ट पर और यह बना है लगभग 28 जुलाई और 29 जुलाई के दरमियान। इसको गैप इस वजह से माना जा रहा है कि पिछले दिन का जो हाई है उसके मुकाबले अगली कैंडल का लो काफी ऊंचा है और जाहिर सी बात है ऐसा हो तो इसको गैप माना जाता है। अब देखिए इस गैप के बन जाने के बाद यह गैप ब्रेक अवे गैप नहीं कहलाता है, इसको कहा जाता है रन अवे गैप और यह पूरी तरह से अलग तरह का गैप होता है। इस गैप में प्राइस उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में पहले ट्रेंड रहा हो और यह एक चलते हुए ट्रेंड के बीच में किसी खबर के आ जाने की वजह से आमतौर पर बनता है। तो देखिए जैसे ही आपने चार्ट पर रनवे गैप बनता हुआ देखा वैसे ही आप समझ जाएं कि यहां पर खरीदारी का अवसर है, यहां पर खरीदना है। और जैसे ब्रेकअवे गैप के केस में आप स्टॉप लॉस रखते हैं पिछली कैंडल के हाई पर, बिल्कुल वैसे ही यहां स्टॉप लॉस और यहां खरीदारी करें। जब आप मौका वारदात पर होंगे और यहां खरीदने के लिए कहा जाएगा तो खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आप नीचे झुककर पिछला भाव देखेंगे और पिछले दिन का भाव आपको काफी नीचे दिखाई पड़ेगा तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए जो हिम्मत करता है पैसा उसी को मिलता है और पैसा कमाना आसान काम नहीं है। तो यहां पर सही स्टॉप लॉस रखें, यहां पर बाय करें और जैसे ही आप बाय करते हैं तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलता है और उसके बाद आमतौर पर बड़ी तेजी चार्ट पर आते हुए दिखती है। देखिए किस रफ्तार से टीवीएस मोटर ऊपर की ओर गया और यह रनवे गैप का लेवल पीछे छूट गया। तो यहां आपका स्टॉप लॉस, यहां खरीदारी और फिर आपने देखा जबरदस्त तेजी इस चार्ट पर आती हुई दिखी। तो यह है ताकत रनवे गैप की जिसके जरिए आप शानदार ट्रेड्स खोज सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे टीवीएस मोटर में ट्रेंड के हक में ही, ट्रेंड की दिशा में ही गैप बना और कितना भारी परिणाम देखने को मिला। तो देखिए जरूरी नहीं है कि केवल ब्रेकअवे गैप पर ही ट्रेड कर सकते हैं, रनवे गैप के ट्रेड भी जबरदस्त रंग जमाते हैं अगर आपने उन्हें ठीक ढंग से ठीक समय पर पहचान लिया। और गैप्स को पहचानना मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ और इस वीडियो को 1-2 दफा देख लेने के बाद आप बड़ी आसानी से गैप्स को खुद ब खुद चार्ट पर पहचान पाएंगे और ट्रेड भी कर पाएंगे। तो याद रखिए कि गैप्स के जरिए बनता है जबरदस्त पैसा, इसलिए गैप से डरिए मत, गैप पर ट्रेड करिए और फिर देखिए मजा। और हाँ देखिए एक बात जरूर याद रखिएगा कि गैप्स बनते हैं अमूमन डेली चार्ट्स पर, तो गैप्स को इंट्राडे चार्ट्स पर या फिर बहुत लंबी अवधि के चार्ट्स पर नहीं देखा जाता और देखने का प्रयास भी मत कीजिएगा। जो लोग गैप्स देखकर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं आपको निराशा होगी। गैप्स का इस्तेमाल पोजिशनल ट्रेडिंग में किया जाता है और डेली चार्ट पर ही सबसे ज्यादा गैप बनते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन गैप्स की होती है।
तो देखिए यह है बात गैप्स की। गैप्स बनते तो अचानक हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स के दरवाजे खोल देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी गैप से अब नहीं डरेंगे, ट्रेड करने का साहस करेंगे, सही स्टॉप लॉस रखेंगे और ब्रेकअवे और रनअवे गैप्स पर ट्रेड करके पैसा अर्जित करेंगे। आपके अनुभव कैसे रहे गैप्स पर ट्रेड करके, मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। अपनी टीका टिप्पणी इसी तरह करते रहिएगा। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से